हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। आज हम ये क्लास 12 का लेक्चर लेकर के आए हैं, सबको पता है, ठीक। थंबनेल पर देख करके पता चल गया होगा, ठीक। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक। सीधे भाषा में अगर कहा जाए तो प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक। इसको हम डेराइव करेंगे। कई बच्चों को दिक्कत होती है इस चीज़ में, डेरिवेशन उसका जो होता है भूल जाता है, ठीक। तो एकदम इजी लैंग्वेज में बोला जाएगा तो एकदम याद हो जाएगा आप लोगों को, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक। और प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ जाननी होती है, क्या? विचलन कोण, ठीक। विचलन कोण क्या होता है ये हमको जानना है। आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देख लीजिए भाई, एक बार बता देते हैं। ये मान लीजिए ये क्या है, ये विरल है, ये क्या है, ये है सघन, ठीक। ये अभिलंब है आपका हमारा सबका है भाई, ठीक। ये क्या है, अभिलंब है। इधर से प्रकाश आई और इधर से गई, आई गई, यही बस करना है इसमें, ठीक। क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है ना, हल्का सा ऐसे बना देते हैं, ठीक। प्रकाश आया और अभिलंब की तरफ झुक गया। ये सघन माध्यम में जा रहा है, इसलिए इसमें कुछ अपवर्तन हो रहा है, ठीक। अपवर्तन का गुण पाया जा रहा है तभी तो ये अपने मार्ग से विचलित हुआ। अगर इसमें अपवर्तन का गुण नहीं पाया जाता तो ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। विचलित अगर नहीं होता तो ये अपने ऐसे सीधे रेखा में जाता, ऐसे कुछ, ठीक। ये क्या है, अगर विचलित ना हुआ होता तो ऐसे जाता कि नहीं जाता? जाता ना। ये क्या है, आई है, ये क्या है, आर है, ठीक। पहले ये आया तो विचलित हुआ, ये वाली रेखा है। नहीं विचलित हुआ होता तो ये वाली रेखा है, नहीं विचलित हुआ होता तो ये वाली रेखा उसको प्रदर्शित कर रही है कि इसी रेखा में जाता, सीधे जाता, ठीक। तो इनके और इनके बीच का जो कोण है इसी को हम डेल्टा कहते हैं और यही क्या है, विचलन कोण है, ठीक। ये क्या है, विचलन कोण है। आई इज इक्वल टू, ये अभिलंब है, ये प्रकाश है, ठीक। और अगर ये विचलित ना हुआ होता तो ऐसे सीधे जाता और ये अभिलंब है, यानी ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल आई बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो ना, बोल सकते हो ना, बोल सकते हो। तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया, आर प्लस लैम्डा डेल्टा, ठीक। तो अगर डेल अगर यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, डेल अगर निकालेंगे तो आई माइनस आर। ये हमको एक चीज़ पता चल गई। अब दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ क्या होता है। ये विरल नहीं, ये सघन लेते हैं, ये क्या लेते हैं, विरल लेते हैं। राइटिंग नहीं अच्छी बनती है पता है, ठीक। समझने के लिए है ना, समझने के लिए बेहतर है, ठीक। चलो, ये सघन से प्रकाश आई और गई, दूर भाग गई भाई। विरल में गया तो अभिलंब से दूर भागा, ठीक। आई गई, वही वाला फंडा है इसमें भी। अगर ये इसमें अगर कुछ अपवर्तन अगर ना हुआ होता, ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। जब अपने मार्ग से विचलित नहीं होता तो मार्ग से विचलित हुए बिना ये कैसे जाता, ऐसे सीधी रेखा में जाता, ठीक। जब ये विचलित ना होता तो ये ऐसे सीधी रेखा में चला जाता, ठीक। तो ये और ये इन दोनों के बीच का जो कोण है इसको हम क्या कहते हैं, डेल, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा बोलते हैं, डेल भी बोल सकते हो, ठीक। अरे आजकल का स्टाइल है ये, ब्रदर को ब्रो, सिस्टर को सिस और डेल्टा को डेल, ठीक। चलो, तो इसको डेल से आप प्रदर्शित कर सकते हो। ये क्या है, आपतित किरण है आई, अपवर्तित किरण है आर, ठीक। आपतित किरण आई, अपवर्तित किरण आर है। ये क्या है, डेल्टा है, डेल है, क्योंकि ये सीधी रेखा में जाता प्रकाश, अगर विचलित ना हुआ होता तो, और ये विचलित हो करके इस रेखा में गया है। तो इन दोनों के बीच का जो कोण है उसको हम विचलन कोण कहेंगे। विचलन कोण कहेंगे ना, जब विचलन कोण कहेंगे तो ये चूंकि ये पूरा रहेगा आर, ठीक। ये क्या होगा, ये पूरा आर रहेगा। क्यों? क्योंकि अभिलंब यहाँ पर है और प्रकाश विचलित होकर के इस रास्ते गया है, तो ये पूरा आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना बात को, पूरा आर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, कोण आई इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, आर माइनस डेल्टा बोल सकते हो। देखो ये और ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि ये सीधी रेखा में जा रहा है प्रकाश, ये प्रकाश सीधी रेखा में गया है, जितने कोण पर आया है उतने ही कोण पर चला गया है, अविलंब से उतना ही कोण बना रहा है। तो इसलिए
आई इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, आर माइनस डेल। ठीक, तो डेल इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, आर माइनस आई, ये हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, क्लियर हो जाना चाहिए आपको इतना मैंने इस तरह से बताया है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो भी उसके लिए भी एक उपाय है, फिर से एक बार देख लो वीडियो को पीछे करके, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वादा है मेरा। ठीक, चलो अब इसको आप लोग समझ चुके हो, विचलन कोण डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इसके आगे चलते हैं। ठीक, फिगर बनाते हैं पहले, इसको आप लोग नोट कर लो अपने कॉपी में। यहाँ पे फिगर बन करके तैयार हो चुका है। ठीक, आप लोग का ज्यादा समय ना लगे इसलिए फिगर हमने बना दिया। ठीक, इसको देखो, इसको समझा देते हैं, फिगर पहले समझ जाओ। ये क्या है, आपतित किरण है I1 है। ठीक, अपवर्तित किरण है R1 है। यहाँ पर एक और घटना हो रही है ना इस प्रकार की, आपतित और अपवर्तित किरण एक और बन रहा है। तो यहाँ पर जो है ये हवा से जब विरल से सघन में गया तो बाहर वाला हमने I1 माना, अंदर वाला R2 माना, R1 माना। ठीक, इसी प्रकार से अगर सघन से विरल में जाए तो बाहर वाला I1 मान लेते हैं और अंदर वाला क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, I2 और R2। ठीक, बाहर वाला I2, अंदर वाला R2, यानी ये I1 है, ये R1 है, ये R2 है और ये I2 है। ठीक, अब ये डेल 1 और डेल 2 क्या है, डेल 1 और डेल 2 को आप समझ जाइए। आपतित किरण के लिए विचलन कोण, डेल 1 क्या है, आपतित किरण के लिए विचलन कोण है। डेल 2 क्या है, अपवर्तित किरण के लिए विचलन कोण है। ठीक, ये डेल्टा, इसको तो आप लोग जानते ही हो, और ये क्या है, ए क्या है, प्रिज्म कोण, उसको भी आप लोग जानते हो। तो सबसे पहले ये आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए कि आपतित किरण के लिए क्या, विचलन कोण, आपतित किरण के लिए विचलन कोण आप लोग लिख लीजिए। अगर लिखने लगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, आपको बस फिगर समझाते हैं। ये देखो, इसको अगर हम, ये वाला जो है, इसको अगर हम जूम अगर करें फिगर को तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये अभिलंब है, जूम करके दिखा रहे हैं भाई। ये वाली जो है एंगल आई है, ये कुछ इस प्रकार से है, ये वाली डेल 1 और ये क्या है, R1 है। ठीक, ये I1 है। तो ये I और डेल 1 प्लस R1 दोनों इक्वल होगा। ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है, तो इसलिए I1 इज इक्वल टू डेल 1 प्लस R1 लिख सकते हैं। डेल 1 अगर निकाले तो डेल 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1, I1 माइनस R1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक, डेल 1 इज इक्वल टू I1 माइनस R1। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं भाई। अब वहां पर समझो वो वाला कोण क्या है, बाहर I1 जा रहा है, अंदर क्या है, R2 है, बाहर I2 जा रहा है और अंदर क्या है, R2 है। ऊपर क्या है, विचलन कोण क्या बन रहा है, डेल 2 बन रहा है। ठीक, डेल्टा 2। तो इसमें क्या है, इसमें भी I2 जो है डेल्टा 2 प्लस I2 के बराबर है। यानी अगर हम डेल्टा 2 प्लस I2 अगर लिख दें तो बराबर किसके होगा, I2 के होगा ना। अगर हम डेल्टा 2 अगर निकाले, डेल 2 तो क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2, ये लिख सकते हैं, लिख देते हैं। डेल 2 इज इक्वल टू I2 माइनस R2 हो गया। इसको इतना मिटा देते हैं। इसके बाद आपने एक फॉर्मूला कभी पढ़ा होगा अपने जीवन काल में, कभी भी पढ़े होगे यार, नाइन्थ में नहीं, 10th में पढ़े होगे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होगे। ठीक, क्या, डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। ठीक, तो डेल अगर निकालें यहाँ पर तो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ये हो जाएगा। ठीक, इसको अब किनारे अब कहीं आपको पूरा क्लियर करके दिखाते हैं। I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 है। ठीक, ये क्या है, डेल इज इक्वल टू है, I और I को एक पास अगर लाएं तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस, अगर R और R को एक पास अगर ले जाएं, दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस
R1 प्लस R2। समझ में आया ना कि कैसे हुआ है? एक एक चीज को समझते चलो, ठीक है, एक एक चीज को समझते चलो। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा चतुर्भुज? चतुर्भुज एक बन रहा है SPQR, ठीक। तो चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज SPQR में, ठीक, SPQR में ये वाला जो है एंगल A बन रहा है, ये वाला P है पूरा, और ये Q है और ये R है, ठीक। तो कोण A प्लस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इज इक्वल टू 360 होगा, ठीक। अब इसमें से हमको क्या पता है? कोण P हमको पता है। कोण P कैसे पता है? कोई भी अगर रेखा है उस पर अभिलंब है तो कितने अंश पर होता है, कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर होता है ना। तो ये पूरा क्या हो जाएगा 90, और ये R है, इस पे भी ये अभिलंब है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। ये पूरा 90 डिग्री है, तो इसलिए कोण A प्लस P का 90 डिग्री प्लस कोण Q प्लस कोण R का 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 है, ठीक। तो कोण A प्लस कोण Q इज इक्वल टू 180 कैसे हुआ? 90 90 180, और 180 को जब इधर लाएंगे तो 360 में से 180 जाएगा, 180 बचेगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? कोण Q इज इक्वल टू 180 माइनस कोण A, इतना लिख सकते हो ना। तो इसको इतना ज्यादा ये लंबा चौड़ा लिखेंगे तो समझ आएगा, ठीक। तो इसलिए ये पूरा यहीं पर लिख देते हैं। ये समझ में आ गया ना? समझाने के लिए इतना लिखा हूं ताकि कोई भी छूटे ना, सबको साथ लेकर के चलेंगे, ठीक। तो कोण Q इज इक्वल टू 180 माइनस कोण A, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, यहाँ पर क्या है? फर्स्ट है, ठीक। अब क्या करते हैं? अब त्रिभुज अब लेते हैं। चतुर्भुज ले लिए, अब त्रिभुज वाली भी मनसा अपनी पूरी कर ले भाई। हमारी इच्छा है कि हम त्रिभुज भी लें, ठीक। तो त्रिभुज कौन सा लेते हैं? PQR, PQR में, ठीक। PQR में क्या है? एक कोण R1 बन रहा है, एक कोण R2 बन रहा है और एक कोण Q बन रहा है, ठीक। तो इसमें क्या है? R1 प्लस R2 प्लस कोण Q इज इक्वल टू 180, क्योंकि त्रिभुज जब तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 हो जाता है, सबको पता है। तो इसमें क्या है? अगर हम कोण Q इज इक्वल टू अगर निकालें तो 180 माइनस ये पूरा इधर चला जाएगा, ठीक। तो इसमें से अगर कॉमन अगर हम ले ले माइनस, तो R1 प्लस R2 कुछ इस प्रकार से होगा। इसको इक्वेशन थर्ड हमने बना दिया। अब क्या करते हैं? इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हमको क्या मिलता है? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हमको मिल जाएगा कोण Q इज इक्वल टू 180 माइनस A, और यहाँ पर कोण Q इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2 है, ठीक। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, सब कुछ सेम है दोनों में, इसमें और इसमें मिलाओ सब कुछ सेम है ना। तो कोण A इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख दो भाई, सीधे सीधे R1 प्लस R2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई, नीचे दिखाई दे रहा है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हमको मिल गया, ठीक। इसको क्या मानते हैं? इसको फोर्थ मानते हैं। अब क्या लिखते हैं? अब लिखते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति में, ठीक। क्या लिखते हैं? अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाता है? R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, यहाँ पर लिख लेना अल्पतम विचलन की स्थिति में। नहीं दिखाई दे रहा ना? चलो नीचे लिखते हैं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, ठीक। तो अगर हम R1 और R2 की जगह पर अगर हम I रख दें तो A इज इक्वल टू R प्लस R, A इज इक्वल टू 2R, ठीक। तो R इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो A अपॉन में 2, R का हमको मिल गया। इसको इक्वेशन क्या बना लेते हैं? फिफ्थ बना लेते हैं। R इज इक्वल टू A अपॉन में 2 हमको मिल गया, ठीक। अब I हम निकालते हैं, ठीक। तो I हम कहाँ से निकालेंगे? I हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, ये इक्वेशन फर्स्ट से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप लोग लिख लीजिए, जगह नहीं है,
ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमने माना है, मान लिया हमने कि ये I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू R है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमने ये पूरा A है, ये पूरा क्या है A है, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ना, डेल इज इक्वल टू I प्लस I1 इज इक्वल टू I है और R2 इज इक्वल टू भी I है, दोनों को I हमने लिखा माइनस माइनस, और ये पूरा क्या है A है हम लोगों का, A है ना, A है कि नहीं है ना। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2I माइनस A, ठीक। तो अगर I हम निकालें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, I A इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी लैम्डा डेल्टा प्लस A, ये इंटू 2 है तो यहाँ पर बटे में 2 आ जाएगा। I का भी मान निकाल लिया हमने, निकाल लिया ना। अब क्या है, अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं, ठीक। तो अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, n इज इक्वल टू, अपवर्तन के सूत्र से यहाँ पर लिख लीजिएगा, फिर लिखेगा n इज इक्वल टू साइन I अपॉन में साइन R, ठीक। तो n इज इक्वल टू यहां से हमको क्या मिल जाएगा, साइन I का मान यहां पर है साइन डेल प्लस A अपॉन में 2 अपॉन में साइन R का मान हमने यहां पर निकाला है A अपॉन में 2। यही हम लोग का सुंदर सा प्यारा सा मिल गया फॉर्मूला, ठीक। क्या हो गया, वही है प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र, इसे ही हम प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र कहते हैं। इतनी चीजें आप सभी को अगर क्लियर हुई हैं, तो अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक। और आगे भी इस वीडियो को आगे तक बढ़ाइए, ठीक। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर कुछ समझ पाए, कुछ सीख पाए हैं तो, ठीक। नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बार फिर देख लीजिए, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे एक बार में समझ में आ जाएगी आपको, ये मेरा एकदम दावा है, ठीक। इतना चीज क्लियर हो गया, बाकी चीजें अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आराम से बैठ करके पढ़ो, बोर्ड एग्जाम पास में ही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहो, ठीक है। चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।